बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये सभी बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। देखते हैं इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक कुर्ती को 600 रुपए में खरीदा तथा 675 रुपए में बेच दी, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ गुणे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे करे गुणे। ठीक है, तो लाभ हमें कितना का होगा, हमने खरीदा किसी चीज को कितना में 600 में खरीदा और उसे 675 रुपए में हमने बेच दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे, 600 जितना में खरीदा था और जितना में बेचा दोनों को घटा देंगे। 600 में खरीदा तो 675 में बेचा, तो हमें लाभ कितना का हुआ, 75 का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लाभ की जगह पे 75 लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्रय मूल्य हमारा क्या है 600, जितना में हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पे 600 रखेंगे। ठीक है, और डबल जीरो यहाँ से डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 3 से 25 टाइम में होगा और 3 से 2 टाइम में, तो हमारा कितना हो गया 25 बटे 2, मतलब कितना 12.5%। 25 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 12.5%, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है एक महाविद्यालय में 4200 विद्यार्थी है, उनमें से 10% लड़कियां हैं, तो उस विद्यालय में कितने लड़के हैं। अब समझिए, कोई भी चीज में 100% होता है अपने आप में, जो कि ये 4200 विद्यार्थी है, टोटल विद्यार्थी है ये हमारा दिया हुआ, कुल विद्यार्थी, ये क्या हो गया कुल विद्यार्थी, और कुल विद्यार्थी को हम क्या मानेंगे 100%। कितना परसेंट, 100%। अब समझिए 100% हमारा है, कहीं भी 100% हमारा टोटल विद्यार्थी है और उनमें से कह रहा है कि 10% लड़कियां हैं। अगर मान लेते हैं गर्ल्स कितना है हमारा 10%, तो यहाँ पे बॉयज कितना हो जाएगा हमारा, बॉयज कितना हो जाएगा, बॉयज हमारा हो जाएगा 90%। ठीक है, 90%। तो हमसे जो वैल्यू पूछा है, किसका वैल्यू पूछा, 90% का वैल्यू पूछा, यानी कि लड़के कितने हैं, तो 90% में लड़के कितने हैं 90 हैं। तो हम क्या करेंगे 4200 का 90% निकालेंगे, 90%, 4200 का कितना 90%, 90 बटे 100, यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा और 42 गुना 9 करेंगे कितना आ जाएगा 3780। 3780 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। या तो फिर दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्या कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड तरीका देखते हैं दूसरे मेथड से कैसे बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट मेथड हो गया और 4200 टोटल हमारा विद्यार्थी है 4200। ठीक है, अब 4200 में 10% लड़कियां हैं, तो 4200 का 10% पहले निकाल लेंगे। जैसे ही 4200 का हम 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 420। इसका मतलब ये जो 420 आया, ये 420 क्या है, ये हमारा लड़कियां हैं। क्या है 420 हमारा हो गया लड़कियां। अब क्या करेंगे 4200 में से टोटल था 4200 स्टूडेंट, 4200 में से 420 को जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3780, जो कि ये किसकी संख्या हो गया, लड़कों की संख्या हो गया। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या तो फिर परसेंटेज को घटा के, या फिर पहले लड़कियों को निकाल करके और उसके बाद फिर हम लड़कों का निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 28 है और उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 187 है। गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल जो है 187 है और योग जो है 28 है।
तो वह संख्याएं क्या है। देखिए इसका सिंपल सा तरीका है, हमको बोला कि कोई संख्या को जब हम जोड़ेंगे ना तो वो कितना होगा 28 होगा। तो और हमसे वही संख्या पूछा, तो संख्या तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ ही है, तो सिंपली हम क्या करेंगे जोड़ के देखेंगे कि कौन सी किस ऑप्शन पे हमारा 28 आ रहा है। जोड़ने के बाद 28, देखिए 11 और 17 जोड़ेंगे 28 है, ठीक है ये भी 28 है। इन दोनों को 35 और 13 जोड़ेंगे तो भी 28 आएगा। 12 और 16 जोड़ेंगे तो भी 28, और 21 और 7 को जोड़ेंगे तो तब भी हमारा 28 आ रहा है। अब इससे काम नहीं बना तो फिर देखते हैं क्या है कि गुणनफल जो है 187 है। तो गुणनफल मतलब गुना करके कितना आना चाहिए 187। अब देखिए गुना करके भी 187 आना चाहिए, तो यहाँ पे 11 गुना 70 करेंगे तो क्या 187 आएगा। सिंपल से देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए 21 गुना 47, जब हम 21 को 47 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 147। 187 नहीं आया तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, यदि हम यहाँ पे देखिए अगर हम बी ऑप्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 गुना 2 कितना आ जाएगा 12। 12 का मतलब कितना 2, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 2 आ गया, मतलब कि पहली ही अंक पे इकाई अंक पे क्या आ गया हमारा 2, और यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 7। जब हमारा इकाई अंक पे यहाँ 7 है तो ये ऑप्शन कभी भी हो सकता है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 किया कितना होता है 15, तो इकाई अंक पे क्या आएगा 15 आएगा। 15 का मतलब हुआ 5, तो 5 यहाँ पे इकाई अंक पे 5 है क्या, नहीं, तो गुना करके कभी 187 बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए हो गया। 3 ऑप्शन जब कट गया तो हमारा ये ऑप्शन कितना हो जाएगा 11 गुना जब हम 17 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 187 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है P और Q किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि 15 दिनों में Q और R, 20 दिनों में R और P, तो ये सब इसे एक साथ कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा, पहले कह रहा है कि P और Q ये दोनों मिलके ना किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि Q और R, जब Q और R एक साथ मिलकर काम करता है, इसी काम को इसे करने में 15 दिन का समय लगता है, जबकि 20 दिनों में R और P, ठीक है, R और P ये दोनों मिलकर जब काम करता है इसे 20 दिन लगता है। कितना लगता है 20 दिन। अब हमको सिंपली क्या करना है, ये तीनों से P से Q से R से तीनों को एक साथ काम कराना है, तो एक साथ काम कराने के लिए क्या करते हैं, इन सब का तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम जो होता है ना वही हमारा टोटल काम कहलाता है। एलसीएम क्या कहलाता है, एलसीएम हमारा कुल काम कहलाता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है कुल काम। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए इसमें क्या करना है, फिर 12 से इसमें हम 60 में भाग देंगे, ठीक है। तो 12 से 60 में भाग देंगे तो कितनी बार में 5 बार में 5 लिख देंगे। 12 से 60 में भाग देंगे तो 4 बार में भाग लगेगा। 20 से 60 में भाग देंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा 60 जो हुआ ना, ये 60 क्या निकला 60 निकला हमारा कुल काम, ठीक है। और ये 5 जो हुआ 5 हुआ एक दिन का काम, यानी कि P और Q दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करता है, Q और R मिलके एक दिन में 4 काम करता है, R और P ये दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करता है। तो हमसे क्या बोला कि तीनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, P, Q और R तीनों मिलके कितना दिन में काम करेगा। तो हम क्या करेंगे इन सबको ना जोड़ देंगे। जब हम इन सभी को आपस में ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 twice ऑफ P प्लस Q प्लस R, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 P है 2 R है और 2 Q भी है, तो ट्वाइस 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 P 2 Q 2 R बनेगा, ठीक है। और इधर यानी कि 2 P 2 Q 2 R मिलके कितना काम करता है, तो इन सभी को ऐड करेंगे। इसको 5 4 और 3 को 5 4 9 9 3 12, मतलब कि जब 2 व्यक्ति P आता है 2 व्यक्ति Q आता है 2 व्यक्ति R आता है, तो ये टोटल जो है कि कितने काम को कर पा रहा है 12 काम को करता है। यदि हम केवल एक दो व्यक्ति आए, P आए Q आए और R आए, तो कितना काम करेगा, तो सिंपल सी बात है 6 काम करेगा। इसका आधा काम, ज्यादा आदमी आएगा
तो जल्दी का मतलब कि दो दो को मिल के 12 काम कर रहा है, तो उसका आधा आदमी जैसे घटा, तो आदमी घटा तो आधे काम, तो 6 का आधा कितना हो, 12 का आधा कितना होता है 6, तो मतलब ये PQR ये तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 काम करेगा। ठीक है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से क्या कह रहा है, इसमें कैसे कहता है इस क्वेश्चन को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। देखिए वृत्त हमारा कैसा होता है, इस प्रकार से गोल होता है। ठीक है, ये वृत्त है हमारा, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक ये केंद्र है, केंद्र से यहां तक ये त्रिज्या हो गया, त्रिज्या दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 और आर कितना दिया हुआ है 14, तो 14 हमारा 14 गुना 14, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में होगा। अब यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 22 गुना कितना हो गया 44, और 44 गुना 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44 गुना 14 616, कितना आ जाएगा 616। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 616, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कहता है 125 रुपए की निश्चित राशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 125 रुपया राशि था और चक्रवृद्धि ब्याज पे वो 216 रुपया हो जाता है, मतलब कि ब्याज बन करके कितना हो गया 216 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा कि ब्याज बताइए क्या होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि मिश्रण बराबर CA इंटू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पे पावर T। ये मिश्रण बराबर चक्रवृद्धि का मिश्रण बराबर फार्मूला होता है, और ये हमारा टोटल 216 रुपया हो गया। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 216 रुपया, मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया जिसे हम मिश्रण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा मूलधन है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, मूलधन को P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे CA, मतलब कि ये हो गया हमारा मिश्रण, मिश्रण कितना है 216 हो गया, और हमारा मूलधन कितना है 125 ले लेंगे, और 1 प्लस रेट दिया हुआ है, नहीं रेट ही पूछा है, दर ही आपसे पूछा है, और टाइम दिया हुआ है कितना, इसका टाइम दिया हुआ है 3 साल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर में T की जगह पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 216 और इसे हम भाग में ला सकते हैं, इधर 125 हो जाएगा, और बराबर 1 प्लस R/100 पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पावर 3 है, तो ये ऐसा कोई ना कोई यहाँ पे जो है क्या होता है कि ये जो फ्रेम किया जाता है क्वेश्चंस को, वैसा ही फ्रेम किया रहेगा जैसे कि यहाँ पे है, मतलब ये भी किसी न 216/125 ये भी किसी न किसी संख्या का यहाँ क्यूब है, तो क्यूब ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आ जाएगा। ठीक है, हम 216 और 125 को ऐसे लिख सकते हैं 6/25, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस R/100 पे पावर 3। ठीक है, अब देखिए जब पावर बराबर होता है, जब पावर सेम होता है तो हम बेस को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6/5 बराबर 1 प्लस R/100 यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 1 को इधर लेके आ जाते हैं, 6/5 ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस, और कितना हो जाएगा इधर R/100 हो जाएगा। इसे हम
डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/5। इसे जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ से भाग देंगे 5 तो 5 होगा यहाँ, और 6 में से 5 घटेगा तो क्या बच जाएगा 1/5 बराबर कितना इधर r/100। अब नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटा सकते हैं तो 5 से कटा देते हैं, 5 से ये कटेगा 20 बार में, तो अब इसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कोना कोनी गुना करेंगे। r यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, r गुना 1 करेंगे तो r ही होगा और 20 गुना 1 करेंगे तो 20 होगा, मतलब रेट हमारा कितना निकल गया 20% हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन ए में ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा का रूट ओवर, इसका मान निकालना है मुझे। इसका मान क्या होगा, देखिए ये क्या है रूट में है, क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो इन क्वेश्चन इसके हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नाम हर परमेकरण करते हैं, ठीक है। हर परमेकरण कैसे करते हैं, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लेके करेंगे, अगर नीचे प्लस रहता तो ऊपर माइनस लेके हर परमेकरण करेंगे, ये रूल्स होता है, ठीक है। तो इसको 1 यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब बटे में नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लेके करेंगे, अगर प्लस रहेगा तो माइनस लेके करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ भी है और यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये किस फार्मूला के लिए होता है, देखिए एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का 1 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ए स्क्वायर, ए के जगह पे क्या है यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इस पे क्या कर देंगे रूट चढ़ा देंगे, रूट था पहले से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इस पे अंडर रूट हो गया, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट हम जानते हैं, किसी अगर स्क्वायर और उसके स्क्वायर के ऊपर यदि रूट लगा रहता है तो स्क्वायर रूट क्या होता है हट जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा। ध्यान रखना है अगर स्क्वायर पे रूट रहता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, जो कि यहाँ पे हट गया, ठीक है। अब जो बचा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस साइन थीटा फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कॉसेक थीटा प्लस कॉस बटे साइन, किसके लिए फॉर्मूला होता है टेन कॉट के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि ऑप्शन हमारा ए है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम एपी बोलेंगे। एपी में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 11, 7, 13 और भी कहां तक 15 पद, इसी प्रकार से ये क्रम कहां तक है 15 पद तक का क्रम है। और उन सभी का कहता है कि इन सभी को जब हम जोड़ेंगे ना 15 पदों को, ये ऐसा 15 बार लिखा गया है, 15 पद है, इसी क्रम में इसको लिखा गया है। देखिए यहां से कितना माइनस करके लिखा तो -4, यहां कितना किया -4, आगे भी माइनस करेंगे तो -4 होगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो -5 हो जाएगा। इस तरह से कितनी बार 15 बार। जब हम 15 बार लिखेंगे तो और फिर उन सभी अंकों को जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस समांतर श्रेणी बराबर एक फॉर्मूला होता है, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में हम एपी कहते हैं, ठीक है। एपी बराबर एपी का योग बराबर होता है n/2
2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, समांतर श्रेणी का ये फॉर्मूला होता है। इससे हमारा क्या हो जाएगा, इन सभी पदों का योग निकल जाएगा। इनमें से n क्या है, इनमें से देखिए n क्या है, n है पद। ठीक है, जितने पद है ना, यहाँ पे टोटल कितना पद है, 15 पद है, तो 15 पद है तो ये n बराबर क्या हो गया, पद हो गया। a क्या होता है, a होता है प्रथम पद, क्या कहते हैं इसको, प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, a हो गया प्रथम पद और n तो पद है, ये भी पद है। और d क्या होता है, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या होता है, सार्व अंतर। ठीक है, सार्व अंतर जिसे हम शॉर्ट में d से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस जिसे कहते हैं। तो सार्व अंतर यहाँ पे 11 और 7 का जो अंतर है -4, वही हमारा क्या कहलाएगा, सार्व अंतर कहलाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना पहला पद, प्रथम पद क्या है हमारा 11 है, यहाँ पे 11 हो जाएगा प्लस, और n क्या है हमारा 15 माइनस 1 और इंटू d कितना है -4, तो यहाँ पे -4 ले लेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। 15/2, 11 गुना 2 करेंगे क्या आ जाएगा 22, प्लस 15 में से 1 घटाएंगे क्या होगा 14, यहाँ पे 14 आ गया, और यहाँ पे -4 है तो -4 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद 15/2 और देखिए अब, अच्छा ये गुना में है। ठीक है, ये यहाँ पे गुना में है, तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, गुना में। तो 22 प्लस 14 छकी 56, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -56। ठीक है, तो 15/2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 22, 56 में से 22 घट जाएगा, 56 में से 22 घट जाएगा, 56 में से 22 घटाएंगे क्या बचेगा हमारा -34। क्या बचेगा -34। अब देखिए यहाँ से 2 से भाग करेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 15 क्या बचा, 15 गुने -17, 15 गुने -17, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुने 17, तो ये कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 हो गया, 5 7 12, 12 3 15 और 1 2 -255। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या -255, ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी है समझने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि हम लाइव वीडियो अभी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उस पर फिर उसका प्रयास करेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे जो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से कहता है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y और ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो बिंदु होता है, बिंदु क्या होता है x और y, इसको क्या कहते हैं x और इसको कहते हैं y। ठीक है, ये बिंदु x और y हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू पे हम रख देंगे, पुट कर देंगे मान को, ax + 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × y का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे, बराबर a × x का मान है हमारा 3, तो 3 रखेंगे और +4 + 7, तो 12 हो गया, 12 और ये कितना हो गया 3a + 7, तो 12 जब इधर घटेगा तो क्या बच जाएगा 5, 12 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/3, a 5/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई देखिए, हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, आधार देखते हैं, आधार है कुछ दिया हुआ, क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल लिख देते हैं 28। ठीक है, और आधार है हमारा 7 और ऊंचाई हमसे पूछा है, तो ऊंचाई हमें निकालना है, तो इधर गुना में है तो इससे हम भाग दे सकते हैं,
इससे 7 से भाग देंगे 28 में, कितनी बार में? 4 बार में। तो हमारा ऊंचाई कितना निकल के आ गया? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से कहता है यदि tan a बराबर 1/2 तो cos a का मान क्या है? देखिए tan बराबर फार्मूला होता है, क्या tan बराबर फार्मूला होता है? tan बराबर फार्मूला होता है, देखिए tan थीटा या tan a बराबर दिया हुआ है 1/2 और tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b। आप लोग पढ़े होंगे मैट्रिक में, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। तो यहाँ पे हम p और b कर सकते हैं, जबकि हमसे मान किसका पूछा? cos a का, cos a का मान पूछा। तो cos a बराबर क्या होता है? b/h, b/h। तो हमें जब cos का मान चाहिए तो हमें h निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या फार्मूला होता है? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का रूट ओवर। इससे हमारा h निकल जाएगा। तो p कितना दिया हुआ है? p है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। तो h का वैल्यू क्या निकल के आ गया? √5। तो अब b का वैल्यू क्या है? तो b का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 2। तो b का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 2 और h का वैल्यू हमने निकाला अभी कितना? √5। तो ये हो जाएगा 2/√5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/√5, ऑप्शन बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें से कहता है राम जो है 10,000 रुपए का ऋण 7.5% वार्षिक दर से ब्याज पर लेता है, उसे वर्ष के अंत में कितनी ब्याज राशि के रूप में लौटानी होगी? ठीक है, तो देखिए 7.5% पे लिया और हमसे पूछा कि ब्याज कितना। देखिए 10,000 रुपया किसी को उधार लगाया और 7.5% के दर पे कितने साल? उसे वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष के अंत में। ठीक है, तो हमारा मूलधन, ये हमारा मूलधन कहलाएगा, मूलधन। और ये हमारा क्या है? रेट है, दर है। तो मूलधन हमारा कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपए, 10,000 और इसका 7.5% निकालेंगे तो 7.5% परसेंटेज के बदले कितना आएगा? 100 आएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। तो हमारा यहाँ से 3 जीरो हट जाएगा, 1 2 3। ये कितना आ जाएगा? 750 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? इसका ब्याज बन जाएगा। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें से कहता है यदि ax² + bx + c, ये क्या है? तो एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यदि ये समीकरण का एक द्विघात समीकरण है तो a का मान नहीं हो सकता है। किसका मान नहीं हो सकता है? a का इनमें से कौन सा मान नहीं हो सकता है? यदि ये द्विघात समीकरण अगर हम इसे रखना चाहें तो a का कौन सा मान नहीं हो सकता है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए समीकरण दिया हुआ है ax² + bx + c = 0। तो ये जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को लिखते हैं तो उसका फार्मूला यही होता है कि इसी रूप में लिखा जाता है इसे। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे a का मान 0 रख दें, a का मान क्या रख दें? 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 × x² + bx + c = 0। ये पूरा पार्ट क्या हो गया? 0 + bx + c = 0। तो यहाँ पे हो गया bx + c = 0। अब देखिए ये जो bx + c = 0 हो गया तो क्या ये द्विघात समीकरण रहा? अब नहीं रहा। जब नहीं रहा तो ये हमारा राइट आंसर, ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण। इसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है, जिसे लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो ये किस पे नहीं होता है? तो a बराबर जब हम 0 मान रख देंगे तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा? ये हमारा रैखिक समीकरण बच जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? पहला कहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं होती है। क्या वृत्त के बाहर किसी बिंदु से, देखिए एक वृत्त बनाते हैं,
एक ये वृत्त हो गया। और वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से अगर हम किसी भी रेखा को गुजारेंगे तो स्पर्श रेखा वृत्त पे एक ये हुआ, और यहाँ से ये ऐसे भी तो हम गुजार सकते हैं ना। तो कह रहा है कि केवल और केवल एक, केवल यहाँ पे देखिए केवल एक स्पर्श रेखा है। क्या क्या इसमें केवल एक स्पर्श रेखा है? नहीं, ये कितना, दो स्पर्श रेखा है। एक ये एक रेखा, ये एक रेखा, ये तो दो स्पर्श रेखाएं होती है। तो इसलिए हमारा ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। फिर दूसरा कहता है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्या देखते हैं ये बराबर होती है क्या? देखते हैं, यहां से देखिए, यहां से लेके यहां तक की लंबाई और यहां से लेके यहां तक की लंबाई, ये दोनों ही लंबाई आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये वाला कथन जो कह रहा है ये हमारा बिल्कुल ही सही है। तो हमारा आंसर पहला क्या है? गलत, दूसरा क्या है? सही। तो इसमें देखिए कह रहा है कि पहला सत्य, क्या पहला सत्य था? नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा कहता है कि दूसरा सत्य है और पहला असत्य है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचाने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे का समय लेती है। तो कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए ताकि उसी स्थान को पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगे? तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुने समय। हमारा चाल दिया हुआ है, क्या चाल है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें कितना लग रहा है? 3 घंटे का समय लग रहा है। तो ये कितना हो गया? 150 क्या आ गया? ये 150 किलोमीटर दूरी हो गया। कितना? 150 किलोमीटर। अगर हम 150 किलोमीटर को ही यदि हम 2.5 घंटे में जाना चाहें तो 2.5 घंटा को क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को गुना करके इसे जोड़ेंगे, मतलब इस चीज को हम क्या बना सकते हैं? 2 गुना 2 4, 4 1 5/2, 5/2 घंटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समय, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे 4, दूरी बटे 4। तो दूरी कितना है हमारा? अभी हमने दूरी निकाला 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर हो जाएगा। अब भाग दे देंगे 4 से, दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, तो चाल हमारा कितना है? नहीं सॉरी, यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो समय यहाँ पे चाल निकालना है ना, 2.5 घंटे का समय लगे। एक मिनट, क्या कह रहा है? पहुंचने में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कर लेती है, और चाल को कितना बढ़ाया जाए कि 2.5 घंटे में ही। अच्छा, चाल ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाल निकालना है और समय लग रहा है कितना? 5/2 घंटा, 5/2 घंटे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से ये कट जाएगा, कितनी बार में? 5 किया 15, 0, तो चाल कितना निकल गया? देखिए चाल निकल गया हमारा 30 गुना 2 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा निकल गया चाल। तो पहले चाल कितना था हमारा? पहले चाल था 50, अभी चाल कितना आया? 60। तो हम क्या करेंगे? 60 में से 50 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 10। तो कितना चाल बढ़ाना पड़ेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमें चाल को बढ़ाना होगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आज का क्लास यहीं तक। इसके बाद अगला वीडियो के लिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, और यदि अच्छा लगे और जो भी अगर कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज बार रहने देते हैं। ये बिहार पुलिस का जो कि क्वेश्चंस था पूरा का 2024 का, ये जितने भी क्वेश्चन थे बिहार पुलिस का 2024 का पूछा हुआ है, और सारे के सारे सेट को हम कराने जा रहे हैं। बिहार पुलिस के जितने भी मैथ्स हैं उन सभी को हम यहाँ पे वीडियो डेली एक वीडियो डेली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप में सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।